हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज आप लोग को यूनिट 10 में, जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आइए हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे और 40 पर ख़त्म करेंगे। यानी टोटल हम लोग का इसमें कितना होगा क्वेश्चन, यानी 40 को होगा। और इसको बिल्कुल आपको क्या करना है, आराम से देखते चलिए। इसको हम समझाते चलेंगे और ज़्यादा थोड़ा फास्ट समझाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं देना है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने से प्राप्त यौगिक है। यानी कौन सा यौगिक आप लोग का प्राप्त होगा। तो बिल्कुल आप पढ़े होंगे डीडीटी, ठीक है, जिसको किसने खोजा था, पाल मुलर ने खोजा था, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका एक और नाम होता है, क्लोरल दे दिया है ना यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या दिया है, क्लोरल। यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है, ट्राइक्लोरो मेथेनॉल को ही कहा जाता है। ये क्या है, कॉमन नाम है इसका, यानी ट्राइक्लोरोमेथेनॉल, ठीक है। इसको देखिए ऐसे, देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेनॉल, मेथेनॉल। यानी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें। क्या होता है, एल्डिहाइड, यानी EL हो गया यहाँ पर, ठीक है, मेथेनॉल। तो इसको, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है, ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड से आपका CH और क्या होता है, CCl3 होता है, CCl3 होता है। जब आप पढ़े होंगे DDT तो उसी में इसका क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने से प्राप्त यौगिक क्या है, तो DDT है। यानी 21 का जो आपका आंसर होगा DDT होगा, DDT क्या होगा, DDT, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल देखिए, इजी से आपको समझ में आएगा, बात को सिर्फ समझते चलना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये रिएक्शन है, तो थोड़ा सा रिएक्शन को इसको हम लोग दर्शा देते हैं। अब देखिए कहीं पर भी अगर आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है क्या, CH3 CH2Br और इसमें कह रहा है क्या, KOH। तो जहाँ पर भी अगर KOH मिल गया नो, एल्कोहलिक फॉर्म में अगर आपको मिल गया, तो इसको क्या बोला जाता है, क्या पूछ रहा है कि अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो कौन सा अभिक्रिया है ये, तो कहीं पर KOH मिल गया एल्कोहलिक फॉर्म, तो एल्कोहलिक फॉर्म को ही कहा जाता है क्या, विलोपन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, विलोपन अभिक्रिया। आप पढ़े होंगे, पीछे आपको पढ़ाया गया है, और नहीं पढ़े तो बिल्कुल आप पूरा जो है पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक कर देख कर आइए, आपको बिल्कुल सब स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। 22 का कौन सा होगा, बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि विलोपन अभिक्रिया में ही यूज होता है एल्कोहलिक का, KOH दिया है, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल से 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि IUPAC नाम बताना है। निम्न का IUPAC नाम यानी सही कौन से है, ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है, CH डबल बॉन्ड C, नीचे जो है आपका ये क्या है, CH3 है, और यहाँ पर Br है, CH, और ये क्या है, CH3 है। और ख़ास बात इसमें ये है कि जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर आपका आया है ना, ये टोटल क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, टोटल मिलेगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, पहले आप इसका क्या कीजिए कि इसका IUPAC नाम लिख लीजिए, और तब उसको ऑप्शन में देखिए कि कौन सा हो रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड की वजह से क्या होगा कि काउंटिंग आपका किस साइड से होगा, इस साइड से होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या होता है, सीनियर होता है Br से, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया 4 और ये हो गया क्या 5। और इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्या हो रहा है, पूछ रहा है। तो इसको आराम से गौर से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर क्या आया है, Br आया है, तो यानी हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्या होगा 4 ब्रोमो। उसके बाद 3 नंबर पर आपका क्या है 3 मेथिल,
3 क्या है, मेथिल है। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 5, तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। और डबल बॉन्ड ये कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पर, तो 2 क्या हो गया, इन हो गया। अब देखिए ऑप्शन में जांच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन हम लोग जांच करते हैं, तो 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 2 इन, यानी पहला ही मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 मेथिल पेंट 2 इन पर ऑक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया कराने पर एक युगज उत्पाद बनाता है, यानी एक युगज उत्पाद क्या करता है, बनाता है। ठीक है, उत्पाद के लिए संभव त्रिविम समवायों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी समवायों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। गौर फरमाइए इधर। अब देखिए इसमें कुछ एक चीज को आप जान लीजिए, देखिए, और वहां से आपको क्या हो जाएगा, एक फार्मूला के माध्यम से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। बिल्कुल देखिए, इसमें एक आता है कायरल शब्द। कायरल क्या होता है, असहमित, यानी वो सहमित नहीं है। जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, और कार्बन के चारों तरफ जो है, मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए एक्स, ये दे दिए वाई, और ये दे दिए क्या, जेड, यहाँ पर ए दिए। अब ये कार्बन के चारों ओर देखिए क्या है, असहमित है। असहमित के मतलब यानी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा तो इसको स्टार द्वारा कायरल को दर्शाया जाता है। ठीक है, समवायी संख्यों को निकालना है, तो इसके लिए बिल्कुल आप आराम से देखिए, समवायों की संख्या पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, समवायों की संख्या। समवायों की क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, समवायों की संख्या। अब बिल्कुल यहां पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है, 2 की पावर क्या होता है, n होता है। अब यहाँ पर n क्या है, n का मतलब ये हो गया, जितना यहाँ पर स्टार आएगा ना, तो स्टार को बोला जाता है क्या, कायरल। क्या बोला जाता है, कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है, असहमित। कायरल वहां पर पाया जाता है जहां पर क्या हो, असहमित हो। बिल्कुल आराम से समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर एक इस कार्बन के पास क्या है, कायरल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कायरल है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग समवाय निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 तरीके से बन सकता है। 2 के पावर क्या करेंगे, n करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, आइए आराम से समझिए। अब ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कायरल क्या होता है और समवायों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेथिल पेंट 2 इन है। क्या है, आराम से देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मेथिल यानी 5 गो। तो सबसे पहले कार्बन आप जोड़ लीजिए आराम से। 3 नंबर पर आपका मेथिल है, यानी यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से किसी को लगा दीजिए, कहीं पर लगा दीजिए, बिना सोचे समझे भी लगा दीजिए। अब क्या कह रहा है, 2 नंबर पर किसी भी साइड से जाइए, 2 नंबर पर आपका क्या है, तो एक यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर 2 हुआ, डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा खोलकर हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं। कितना हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, 3 हाइड्रोजन आएगा, 3 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आराम से देखिए, ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर भी क्या होगा, H, यहाँ पर भी क्या होगा, H होगा। 3 मेथिल पेंटेन कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी H होगा, H होगा, H हो गया। अब देखिए इसमें कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होगा, ये बिल्कुल आपको इजी से समझना है। और नहीं तो इसका एक और तरीका है कि बिल्कुल इसको बनाइए, समवायी कितना इसमें संभवतः क्या हो सकता है कि बन सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको संभवतः कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। आपको पीछे बनाया भी गया है, बताया भी गया है कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल आइए सिंपल से, देखिए निम्नलिखित में किसकी अधिकतम नाभिक रागित है। तो यहाँ पर 25 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन,
इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रिया एक दिया है, अभिक्रिया दिया है, क्या दिया है देखिए बिल्कुल आराम से। यहाँ पर दिया है CH3 CH2 Br है, अब प्लस में कह रहा है कि क्या है KOH है, एल्कोहलिक है, ठीक है। एल्कोहलिक फॉर्म में क्या है ये एल्कोहलिक। अब देखिए यहाँ पर इसको जब गर्म किया जाता है तो उत्पाद क्या बनेगा ये पूछ रहा है, उत्पाद। तो देखिए ये Br जो है ना इस सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है, तो बनता क्या है, यानी बनेगा क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr बनेगा। अब ये OH जो है यहाँ से एक H को लेकर बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये जल बन गया, क्या बन गया, जल बन गया। अब प्लस, अब देखिए यहाँ से एक निकल गया H और यहाँ से Br निकल गया, तो ये बचा क्या CH2, अब फिर क्या CH2, देख पा रहे हैं इसका बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ से आया कि जब यहाँ से एक H यहाँ से निकला होगा, अगर H एक, तो एक अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, ठीक है, और एक अपना H लेकर निकल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी Br जब निकला तो ये अपना कार्बन ले लिया, तो ये जो है क्या हो गया, एक बॉन्ड का काम कर दिया, यानी अनप्योर अनप्योर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इथीन। तो देखिए इथीन कौन सा दिया है, इथीन कौन सा दिया है ऑप्शन नंबर में, तो चलिए मिल गया हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या ए, यानी सिर्फ इसमें क्या दिया है CH2 CH2, यानी उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, तो उत्पाद के रूप में ये तो बन रहा है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण है, यानी प्रसंकरण पूछा है कार्बन पर कार्बोनिल में। तो कार्बोनिल का देखिए क्या होता है, ये हो गया कार्बन, ऑक्सीजन ऊपर और इधर एक एक बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एगो सिग्मा एगो क्या हो जाएगा पाई, जब डबल होता है तो एगो पाई होता है एगो सिग्मा होता है, तो 3 गो सिग्मा आया, तो 3 गो सिग्मा आ गया, तो आपका क्या हो गया sp2 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, यानी ये हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का क्या होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 27 था ये क्वेश्चन हम लोग का, 27 था, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग 28 नंबर पर चलते हैं। 28 नंबर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, कह रहे हैं कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, यानी वर्ग 17 के कौन से तत्व कहलाते हैं भाई, तो वर्ग 17 के हाइड्रोजन ग्रुप के ही तत्वों को तो कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप को ही कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी के भी बारे में जानिए, आंसर तो हो गया आपका, लेकिन बी कैल्कोजन दिया है। कैल्कोजन का मतलब होता है ऑक्सीजन समूह वाले को ही बोला जाता है क्या, कैल्कोजन, ठीक है। संक्रमण तत्व जिसका बाहरी में क्या है डी है, वो क्या होता है संक्रमण तत्व। उत्कृष्ट गैस, तो उत्कृष्ट गैस का अगर आपसे अगर पूछ ले तो ये क्या होता है, अक्रिय गैस को तो ही उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, और ये आता है 18 वर्ग में, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग का 28 नंबर का कौन सा आंसर होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग का ये 28 नंबर 2 बार हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया है जी, ठीक है। 28, तो चलिए हम लोग 29 पर चलते हैं, ठीक है। 29 पर चलते हैं, 29 पर चलते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए 28 तक हो गया हम लोग का। अब देखिए एक अभिक्रिया दिया है, इस अभिक्रिया में कह रहा है, ये देखिए इन साल का भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप पढ़े होंगे, इसको बोला जाता है फीटिंग अभिक्रिया। क्या कह रहा है कि अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, अभिक्रिया इस तरह से बेंजीन बनाया हुआ है, और यहाँ पर एक एक्स है, एक्स के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। ऐसा ही बेंजीन आपको 2 बार बनेगा, क्योंकि इसमें 2 गो लगता है, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया है ये, क्या है, फिटिंग अभिक्रिया है, हो गया एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको चाहे तो यहाँ पर हम लोग 2 भी लगा सकते हैं, 2 उसमें लगाया गया होगा क्वेश्चन में, आप आराम से देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गो Na, एगो Na इसके साथ, एगो Na क्या होगा, इसके साथ होगा। तो अब ये होता क्या है, गौर से देखिए, इसको आपको हम समझाना चाहेंगे अच्छे से कि
फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है कि यहाँ से ये X और ये वाला X, ये X जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये क्या करेगा, X जो है ये सोडियम के साथ कर लेगा, ये X इस सोडियम के साथ और ये इसके साथ। तो कितने बार मिला हम लोग को, तो मिला हम लोग का कितने बार, यानी 2 बार मिला। क्या मिला, 2 बार मिला हम लोग का 2Na क्या X, देख लीजिएगा उधर आ रहा है ना 2NaX, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए ये वाला दोनों बेंजीनवा है ना, इससे सूरा क्या करता है, एक ही में जाकर जुड़ जाएगा, बिल्कुल सिंपल से। इसी को बोला जाता है क्या, बाइफिनिल। ये क्या होगा, दोनों जब यहाँ से खाली हुआ ना, यहाँ से खाली हुआ तो ये खाली रहना नहीं चाहता है, क्या हो जाएगा, जाकर जुट जाएगा। तो देखिए कैसे जुटेगा, बिल्कुल आराम से इसको क्या होगा इस तरह से, और यहाँ से एक निकला था और फिर ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा यहाँ पर कि एक और बेंजीन बनेगा और ये दोनों जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकला, अब ये क्या होगा ना कि ये देखिए ये इसके साथ क्या हो गया, मिल गया, ये अलग अलग वाले था और दोनों क्या हो गया, जाकर जुड़ गया। तो जुड़ गया तो इसको बोला जाता है बाइफेनिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइफेनिल, क्या बोलते हैं इसको, बाइफेनिल बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है क्या, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अब किसी किसी बुक में क्या करता है कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों के साथ अभिक्रिया कराएगा है, ध्यान दीजिए। तो दोनों के साथ जब अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर भी 2 लिख देगा और यहाँ पर भी 2 लिख देगा, ऐसे भी आ सकता है आपको, बिल्कुल सिंपल से। ये क्या हो गया, बाइफिनिल। ये दोनों क्या होता है, यहाँ से टूटेगा, एक सोडियम को साथ बाहर हो जाएगा और एक और बेंजीन होगा जिससे यहाँ पर 2 देख रहे हैं, तो ये दोनों जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में सबसे उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से ये इसका जो 30 का जो आंसर होगा ना, 30 का क्या हो जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा। जितना ही Cl अगर बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, रीजन इसलिए है कि मान लीजिए यहाँ पर CHCl है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका अगला CH2 और Cl2 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या करता है, खींच लेता है अपने तरफ, क्या करेगा, खींच लेगा, आकर्षण कर लेता है। तो इसलिए क्लोरीन पर माइनस हो जाता है और इधर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो जितना रहेगा अधिक वो क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा उसको, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आराम से देखिए क्वेश्चन को, बिल्कुल करे कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेंजीन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी, चलिए बेंजीन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं कि कितना आ रहा है। क्या पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। बेंजीन में क्या पूछा है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए बिल्कुल बेंजीन आपका इस तरह से होता है, ये हो गया आपका क्या, बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन हो गया। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये वो हो गया पाई सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये हो गया क्या, पाई। फिर ये हो गया आपका पाई, ये हो गया सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा सिग्मा। तो अब देखिए कह रहा है कि बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या, पाई बॉन्डों की संख्या पूछ रहा है, यानी पाई बॉन्ड कितना कितना बनाया था। देखिए एक यहाँ पर बनाया है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर आपका हो गया और एक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल से देखिए, एक जो होता है ना, एक बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर आपका 2 हुआ और यहाँ पर 2 हुआ। ये सभी 2 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, सभी 2 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 6। यानी बिल्कुल आप बात को समझ गए हैं कि देखिए इसमें बॉन्ड कितना आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6। यानी आंसर कहाँ क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। बेंजीन के नाइट्रीकरण से बनता है, क्या बनता है नाइट्रीकरण से, तो ये बनेगा आपका 33 नंबर ये क्वेश्चन है हम लोग का। ये बनेगा आपका कौन सा, यानी इसमें बन जाएगा आपका 31 नंबर होगा। उसके बाद
सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, पहले 32 नंबर भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, 31 था। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन के अणु में बंधनों की कुल संख्या, बेंजीन में बंधनों की कुल संख्या बताना है। तो बंधन की जो संख्या होता है बेंजीन में, यानी 32 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना, यानी 12। आप कर देख सकते हैं बिल्कुल। बेंजीन के नाइट्रिकरण से बनता है, तो क्या बनता है भाई, यानी 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको, 32 नंबर बताएं, सी। ठीक है, चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा एवं पाई आबंधों की संख्या, बेंजीन और सिग्मा, बेंजीन में सिग्मा एवं पाई आबंधों की संख्या। तो अभी तो हम लोग बेंजीन बनाए थे, फिर देख लीजिए बना देते हैं आराम से। देखिए इसको, इसमें रेशो पूछा है कि कितना आपका इसमें सिग्मा होगा, सिग्मा का रेशो और पाई का रेशो पूछा है। तो देखिए आराम से, सिग्मा 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 सिग्मा, ये हो गया पाई, ये इधर हो गया आपका पाई, इधर भी हो जाएगा क्या, पाई। ठीक है, तो अब देखिए इधर बेंजीन जब है तो एच भी तो होता है, एच भी तो होता है यहाँ पर, इस तरह से बेंजीन में होता है ना आराम से। तो सिग्मा 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 सिग्मा। अब टोटल सिग्मा को गिनिए, तो सिग्मा का जो संख्या आएगा कितना आएगा, 12 आएगा। अब पाई का संख्या कितना आया, पाई की संख्या 3 आया। तो ये कितना हुआ, 4:3 हुआ, 4:3। अब इसको सरल भाषा में हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि ये रेशो ही तो पूछ रहा है, रेशो का मतलब अनुपात। तो इसको काटिए, 4 से गया 3 से जाएगा ना, 3 चौका 12 और 3 गया क्या एक बार में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:1। 4 वो क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल इजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एरोमेटिक नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, जितना भी बेंजीन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। फिर उसके बाद बी नंबर जो ऑप्शन दिया उसमें 3 गो बेंजीन जोड़ दिया, अरे 3 गो जोड़ो या 4 गो जोड़ो, वो भी तो एरोमेटिक ही होगा, बेंजीन है तो। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में ये बेंजीन नहीं है। जब बेंजीन नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया है, इस तरह से दिया, तो ये बेंजीन है नहीं, बेंजीन है, ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। अब देखिए डी नंबर में एक क्या किया है, उसमें भी आपको बेंजीन ही दिया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिंपल से, जो भी अगर बेंजीन हो, 1 हो 2 हो, कितना भी जुड़ा हुआ रहे तो वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। लेकिन ये भी जुड़ा हुआ है तो क्या बेंजीन है, नहीं बेंजीन नहीं है। बेंजीन में आपको 6 गो कार्बन होना चाहिए। इसमें क्या होगा, सिर्फ अगर मान लीजिए ऐसे भी हम इसको कर देते हैं, ऐसे मान लीजिए इसमें नहीं देते हैं तो ये साइक्लो हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा, एरोमेटिक बेंजीन नहीं होगा ये। ठीक है, तो एरोमेटिक बेंजीन यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफॉर्म एक है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ट्राई हाइलाइट का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है फार्मूला उसका, CH और Cl क्या होता है 3, यानी 3 गो हाइड्रोजन यहाँ से हटाकर Cl जुड़ गया है, तो इसी को बोलेंगे क्या, ट्राई हाइलाइट व्युत्पन्न। यानी 36 नंबर का ऑप्शन हो गया कौन सा, 36 नंबर का ऑप्शन हो गया आपका क्या, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या देता है। तो कास्टिक पोटास के साथ इसको अगर ब्रोमाइड को, एथिल ब्रोमाइड को उछालिएगा तो देखिए इसको हम आपको बनाते हैं। कास्टिक पोटास कह रहा है ना, कास्टिक पोटास, एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड के मतलब यानी हो गया ये C2H5 और ये हो गया Br, एथिल ब्रोमाइड। एल्कोहलिक कास्टिक, तो कास्टिक सोडा का क्या होता है, KOH होता है। अब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए बिल्कुल सिंपल से, यहाँ से Br जो है ये तो पोटेशियम को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, बिल्कुल सिंपल से ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका बन गया KBr। अब ये OH जो है इसमें से क्या करेगा, नहीं देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, इथिन होगा, यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर एक H आकर जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, CH3 और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3, यानी इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। रिएक्शन में आपको बताया गया होगा। अब देखिए अणु सूत्र C5H11Cl के कुल कितने समवायी संभव है। तो ये तो फिर से आ गया क्वेश्चन आपको 38 नंबर, ये भी बनवाया गया है, उस वहाँ पर बनवाया गया था आपको C5
H11 अब Br था, तो इसका देखिए यहाँ पर Br करे या Cl करे, इसका कितना बनेगा 8 बनेगा, कितना बनेगा 8 बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रशीतक है? तो फेरियॉन्स आपको बिल्कुल इजी से पढ़ाया गया था, वहाँ पर बताया गया था। तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 39 का यानी CF2 ठीक है, और Cl2 होगा। टाइम ज़्यादा हो गया क्या जी? देखिए पढ़ाने जाना भी है, फिर हो गया। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर Ag से अभिक्रिया कराने पर क्या देता है? तो ये देता है आपका C2 और क्या H2, इसे इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन। इथाइन YANE होता है। क्या होता है? इथाइन। 40 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर का आंसर यानी बी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये 40 गो क्वेश्चन है, इस 40 क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, रेगुलर देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आज अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।